पहुंचा चुके हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है। ये दो टब्बर जो थे, दो खानवादे जो थे, उन्होंने गल दोबारा तजदीदे अहद किया है कि दोबारा रल के लुटमार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। पीयूष पेट फाड़ने, सड़कों पर घसीटने, जरबाबा 40 चोर के इल्जाम लगाने से लेकर बार बार बगलगीर होने तक का सफर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तय कर लिया है। मॉडल टाउन लाहौर में ज़ोराने पर शहबाज जरदारी मुलाकात हुकूमत पर भारी पड़ेगी या खुद ऑपोजिशन जमातों पर, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मुलाकात ना तो पहली है और ना ही आखिरी मुलाकात होगी। हुकूमत गिराने का एजेंडा पहले भी बनता बिगड़ता रहा और अब भी यही एजेंडा है, लेकिन सवाल यह है कि इस मकसद के हसूल के लिए क्या अब दोनों जमातें एक दूसरे पर एतमाद के लिए तैयार हैं? सवाल यह भी है कि पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद समेत हुकूमत को घर भेजने की तजवीज़ नून लीग के लिए अब क्यों काबिल कबूल होगी? क्या मुश्तरका हदफ बाहमी मदद के बगैर मुमकिन नहीं? इस मजबूरी के दोनों को फिर एक कर दिया है और PDM टूटी, सेनेट समेत हर महाज पर ऑपोजिशन को शिकस्त हुई। इतनी धूल उड़ाने के बाद फिर से इकट्ठा होना क्या किसी बड़े खेल का जो है वो हिस्सा नजर आ रहा है? और सवाल तो ये भी है कि इस मुलाकात के नतीजे में दोनों लॉन्ग मार्च इकट्ठे होंगे और हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक बनने के क्या इम्कानात रोशन होंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले बात जो हम अभी कर रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले कितने महीने में पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में जो इनके ताल्लुकात चलते रहे, जिसमें सिलेक्टेड के नारे भी लगे, उसके बाद बाप के भी नारे लगे और उसके बाद फिर हमने देखा कि PDM जो है वो टूट गई है। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है वो जरा मरियम नवाज साहिबा सुनवा देती हूँ कि क्या क्या रही है, फिर आगे चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशन। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? इंशाअल्लाह ताला जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। हमारा माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। बस जी, सिलेक्टेड के नारों के बाद अब मुल्क के वसी तर मफादात में हम इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा, क्या ये वाकई हुकूमत के लिए कुछ थ्रेट जो है वो पोज कर सकता है, या फिर ये सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर के लिए जो है उनका लहू गरमाने के लिए, क्योंकि इन लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स कितनी सुबकी पे सुबकी होती आ रही है वो नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो मेरे ख्याल में इसमें जो भी ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो भी मीटिंग की PDM के प्लेटफॉर्म से, थ्रेट तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूर ये ला सकते हैं अगर ये लाना चाहें। अगर ये लाना चाहें और मसला ये आ जाए, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने मफादात के लिए सोचती हैं। ये जो अभी आपने मुझे सुनवाया है, कोई अवाम कोई पाकिस्तान, ये पॉलिटिशियन ना अवाम के लिए है ना पाकिस्तान के लिए है। हाँ, स्टेट्समैन कोई होता तो इस मुल्क के लिए भी सोचता, अवाम के लिए भी सोचता। ये तो अपनी ज़ात की हद तक है, मफादात हैं इनके अपने। हाँ, गवर्नमेंट के लिए थ्रेट पैसा कर सकते हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहें, मैं समझता हूँ इनको सक्सेस मिल सकती है। आई डोंट नो ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये मीटिंग सिग्नल का वेट तो नहीं कर रहे, हो सकता है। हाँ। क्योंकि ये मीटिंग इनको बहुत पहले करनी चाहिए थी। अगर ये कौमी मफाद में, अवाम के मफाद में और मुल्क के मफाद में होता तो ये पहले मीटिंग करते। हाँ। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के पास ना वोकैबुलरी की कमी है। छोटी सी बात होती है, क्योंकि जातियात है, ईगो है, वो एक दूसरे पे हमला ओवर हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे चल के फ्यूचर में ये चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। बिल्कुल। इन्होंने जो बातें की, पेट फाड़ेंगे सड़कों में, अब खान साहब ने भी शेख रशीद को कहा मैं तो उसको PN भी नहीं रखूंगा, और चौधरी साहिबान के बारे में जो चोर कहा, यहाँ इनफैक्ट जो MQM के बारे में उन्होंने किया, लंदन गए, केस किए सबके बारे में। तो मकसद ये है कि आपको एक ना एक दिन, पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, आपको इतना ज़्यादा पर्सनली होके ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे आपको सुबकी हो आने वाले दिनों में।
तो हमारे यहाँ ये एक मैं समझता हूँ रूटीन की बात हो गई है, लिहाजा इसको तो आप माइंड ना करें। बिल्कुल। अच्छा, अवैस तौहीद साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, आप जो ये सिलेक्टेड के नारे, उसके बाद बाप के नारे, और अब जो है ये अवाम के वसी तर मफाद में जो है इकट्ठे हुए हैं। सवाल जो जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि अगर ये पोज करना चाहें थ्रेट तो हुकूमत के लिए हो तो सकती है, लेकिन वो अगर बहुत बड़ा अगर है, जिस पे कल भी शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ कि क्या आपको वो सिग्नल आ गए हैं, आप सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका जवाब वैसे काफी मजाका खेज था। उन्होंने कहा जी मैंने 3.5 साल में कौन से सिग्नल का इंतजार किया है। तो खैर क्या कहेंगे आप, ये कोई थ्रेट बन सकती है हुकूमत के लिए या सिर्फ दिस इज जस्ट टू स्टे रेलेवेंट? हमारे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल की बैठक के बाद जो सिग्नल मिला है, सियासी सिग्नल मिला है उन तस्वीर के जरिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अब ड्राइविंग सीट में। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो बात नहीं समझ पा रहे थे या जो बात नहीं कर रहे थे, अमल नहीं कर रहे थे, वो ये था कि जी शहबाज शरीफ साहब का एस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं एक मुकायमत का उनका एक रवैया है, और वो मज़ाहमत की जो बयानिया था या जो एक सख्तगीर मौक़िफ़ था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब देखिए अब ड्राइविंग सीट पे हैं नून लीग के, और उनके साथ साद रफीक साहब भी थे, ना शाहिद काका नवाज़ी साहब थे, ना एहसन इकबाल साहब थे। मरियम नवाज साहिबा की बॉडी लैंग्वेज मुझे डाउन लग रही थी। एक होता है ना कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट, वो तो है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट है जब वो पब्लिक अपीयरेंसेस देती हैं और बहुत कुछ बोल जाती हैं। कल बहुत ही धीमे अंदाज में बोली और बहुत कम बोली। लेकिन एक और भी बात है, देखिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मिलाप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब ने कहीं ना कहीं कन्विंस किया है कि भाई ये आपके हाथ से निकल जाएगा मामला। आपको पहले इलेक्शन में आप नहीं जा रहे थे, हमने आपको कन्विंस किया कि आप इलेक्शन लड़े, तो बाई इलेक्शन के अंदर आपने कई सीटों में पीटीआई को शिकस्त दी और आप रेलेवेंट रहे। आप इस्तीफा देना चाह रहे थे पार्लियामेंट से, मौलाना फजल रहमान साहब, वो हमने नहीं करने दिया। तो जरदारी साहब का वहां पे मौजूदगी, इसका मतलब यह है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इस अपोजिशन के काफिले के आगे खड़े हुए। तो इसका मतलब है कन्फ्रंटेशन एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। नून लीग का जो कन्फ्रंटेशनल बयानिया है वो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि नून लीग उस वक्त पैंतरा बदलेगी कि अगर वो देखें कि एस्टेब्लिशमेंट उनके हिसाब से वो बहुत ज्यादा अपने कांधे नहीं देती है इमरान खान साहब की हुकूमत को, वो बहुत ज्यादा मदद नहीं करती हुई नजर आ रही है। वो अगले इलेक्शन में, मुझे अगले इलेक्शंस की ये बैठक थी, अगले इलेक्शन जब भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में होंगे, लेकिन अगर जल्दी भी हो तो ये बैठक इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए नहीं है, बल्कि एक अपना जो माहौल है उसको साजगार बनाने के लिए है, रेलेवेंट रखने के लिए है, और स्टेक्स अपने रखना चाह रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के अंदर भी। और उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत को एक बड़ा कड़ा इम्तहान होगा सामने, जो तैनाती होगी आर्मी चीफ की नवंबर में, तो वो एक कजिया बनता है। हमारी बदकिस्मती से रिवायत है मीडिया के अंदर भी, सियासी बयानात के अंदर भी, जो एस्टेब्लिशमेंट के या इदारे की साख को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब वो इम्तहान होगा तो उस वक्त ये पता चलेगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उतनी ही खुरबतें हैं या फासले थोड़े बड़े हैं, और एक वर्किंग रिलेशनशिप ही रहेगा मुकर्रर वक्त तक। तो उस वक्त नून लीग का बयानिया चेंज हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि नॉन कन्फ्रंटेशनल है। हाँ, तूफान बदतमीजी होगा, एक साथ लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। आई डाउट कि ये कॉन्फिडेंटली एक तहरीक अदम एतमाद तहरीक कर दे और उसमें कामयाब हो जाए। मुझे कम आसार लग रहे हैं उसके। अगर ऐसा होता तो फिर तो 2 दिन की बात थी, एमकेएम और काफ लीग जो है वो अपनी मदद जो है, सियासी मदद, वो हटा सकती थी। मुझे लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम सामने, नॉन कन्फ्रंटेशनल रवैये अपोजिशन का, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया उतना सख्त नहीं होगा आने वाले वक्त में। लेकिन
मुझे हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक, मैं जरा जनरल साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, उससे पहले जरा प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं, फिर जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। हमने ये इत्तेफाक पाया इस गवर्नमेंट से मुल्क को छुटकारा हासिल करवाने के लिए तमाम आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को हमें बिला ताखीर इस्तेमाल करना होगा। ऑपोजिशन के जमातें हैं, जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा, जितना हमारा कोऑर्डिनेशन में इजाफा होगा, उतना ही ज़्यादा बोझ, उतना ही ज़्यादा ख़तरा हुकूमत को होगा। अच्छा जनरल साहब, क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत के लिए कोई थ्रेट बनने नहीं जा रहे, ये दिस इज़ मेयरली फॉर ऑप्टिक्स? दूसरा, जो अवैस तौहीद साहब बात कर रहे हैं कि ये भी बताना ज़रूरी था, ये मैसेज देना ज़रूरी था कि जी ड्राइविंग सीट में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। यहाँ तक कि जब मरीम साहिबा ने बोलना शुरू किया तो पीछे से वो आराम आराम से ये भी कह रहे थे जी गुड़िया बस, वो भी बीच में जो है वो कह रहे थे कि जी बस कर दें। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए, ना कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि नून लीग में अब ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर है वो बदल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो कौम के वसीतर मफाद की बात की, कल यौम यकजहती कश्मीर था और ये हजरात इस धंधे पे लगे हुए थे, जबकि यौम यकजहती कश्मीर कोई PTI का नहीं था, वो पाकिस्तान का था। तो कौमी मफाद, जैसे मोहसिन बेग भी बात कर रहे थे, वो तो कहीं नजर नहीं आता, ना इन्होंने कभी पहले देखा है ना आज है। दूसरी बात ये है कि इनसे अलहदा हुई थी पीपल्स पार्टी खुद अपनी मर्जी से, और पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कहा हुआ आपको पता ही है। वो इनको मोदी का यार और गद्दार भी कहते हैं, बहुत कुछ। तो पीपल पार्टी ही नरम पड़ी है, वो वापस आके इनके फोल्ड में आई है, तो तब इन्होंने, वरना तो इनकी पार्टी में काफी रेजिस्टेंस था और ये गोलाबारी करते रहते थे। पहला मकसद ये है कि दोनों पार्टियां कम से कम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ न उछालने, ये सिलसिला ऐसा आपस में बन जाए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अल्टीमेटली PTI मजबूत होती है। तो ये मिल जाएंगे और मिलके ये कुछ ना कुछ आपस में बातचीत चलाते रहेंगे। इलेक्शन के लिए तैयारियां होंगी, बाकी हुकूमत गिराने वाला किस्सा नहीं। जो जरदारी साहब शामिल हुए हैं वो एक स्पॉइलर के तौर पे शामिल हुए। आप देखेंगे 23 मार्च का जो किस्सा है वो डिल्यूट हो जाए, क्योंकि 23 मार्च का इन्होंने ड्रामा रचाना था और ये 27 फरवरी की बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी वाले जी। तो उनको एक स्पॉइलर मिल गया है जो कहानी बदलेगी। यहाँ असल चीज ये है कि नून लीग गासे और सहारे ढूंढती है, जिसकी वजह से वो जरदारी साहब से बार बार धोखा खा के फिर भी समझ नहीं सके, और आज भी उनको अकेले चलने में दिक्कत है, जिसकी वजह से फिर वो जरदारी साहब को अपने फोल्ड में लेके आए। जरदारी साहब की 3-4 साल की जो यहाँ अभी सियासत मैंने देखी है इनके साथ, वो PDM में घुस के स्पॉइलर का रोल अदा करते रहे। उन्होंने PDM को स्ट्रेंथन करने का रोल अदा नहीं किया और ये जारी रहेगा। तो इस वजह से अभी आप देखेंगे कि इसमें रंग में भंग पड़ सकती है, इसमें जान ये नहीं आ सकती कि ये कोई हुकूमत गिराने का चक्कर करें। फिर ये भी सोच इनके अंदर मौजूद है कि अब वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है, ये सारा मलबा जो कि मिस गवर्नेंस का या कुछ है वो इसी हुकूमत के जिम्मे रहना चाहिए। अगर आज इनको साल पहले गिरा दें हम, तो ये बाद में इनको एक बहाना मिल जाएगा, ये कहते फिरेंगे कि जनाब हमें तो इन्होंने ना पहले चैन से बैठने दिया ना वक्त पूरा करने दिया। अगर हम साल रह जाते तो हमने आखिरी साल में तो सारा कुछ करना था। तो ये जो चीजें हैं, ये सियासत की पीछे एक चाल है जो जिसमें ये कार फरमा है। आप देखेंगे कि जो स्पॉइलर आग घुसाए अंदर इनके, वो इनको बहुत सारी और चीजों से रोक के अपना काम पूरा करके हो सकता है फिर अलग। साहब, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जरदारी साहब जो है वो एक स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं? बिकॉज एक और चीज़ जो देखने वाली है, जिस तरह वैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो जो PMLN के स्टॉल वर्ड्स हैं जो मरीम साहिबा के साथ खड़े होते हैं, वो स्टॉल वर्ड्स आपको नज़र नहीं आए कहीं, साथ ही साथ मौलाना नज़र नहीं आए आपको, और ये इन्विटेशन भी जो है वो PMLN ने दिया, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से था। तो क्या वाकई वो स्पॉइलर वाली बात आप मानते हैं कि वो एक कार फरमा है? वो देखिए, जरदारी साहब का जो अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें, वो बड़ा डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो शरीफ फैमिली से बहुत ही डिफरेंट है।
वो स्ट्रीट लाइफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक कॉमन जो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स है। उन्होंने जो भी इनको शुरू में मशवरे दिए, मैं समझता था, मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर पीडीएम में कोई शख्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकली तो वो पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि मैं जरदारी साहब को या पॉलिटिशियन जो है जैसे शरीफ फैमिली है, देखिए शरीफ फैमिली में कोई मरियम शहबाज कोई मैटर नहीं करता, मैटर एक ही शख्स है, वो नवाज शरीफ साहब हैं। वो फुली कंट्रोल्ड पॉलिटिक्स करते हैं। शहबाज साहब की, मरियम साहिबा की, इनकी कोई बेचारों की हैसियत नहीं है, डिसीजन वहाँ से। एक बात तो मैंने, क्योंकि इस पर पीएचडी की हुई है, मैं इनका बड़ा मुखालिफ भी रहा हूँ। अब जरदारी साहब जो जिस तरीके से सोचते हैं वो बेनिफिट मिला लोगों को। अब ऐसा बहुत हंसे हैं आपकी इस बात पर। नहीं, हमने तो अवैध साहब तो भाई है मेरे। मकसद ये कि जरदारी साहब की सोच ठीक थी, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो बने तो मुझे ज्यादा मफाद मिलना चाहिए, मेरी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हर कोई यही चाह रहा है। लेकिन ये जो मुलाकात है कल की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेसिफिक तरीके अदम एतमाद के लिए, कोई इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इनका तो आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। सिंध में नून लीग की अदम एतमाद कैसे आएगी, बेयरिंग इन माइंड जो अभी इवेंट्स हुए हैं सेनेट का, आप देख लें। नहीं देखिए, पहले वो कैसे आएगी, वो सिग्नल आएगा तो आएगी। नहीं, वो इवेंट्स को छोड़ दे। वो इवेंट्स इस गवर्नमेंट ने इस रियासत को एक प्रॉब्लम में डाला, और रियासत के अदारे और रियासत हरकत में आए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी था। तो अब आपको लगता है रियासत और इसमें आपने देखे गवर्नमेंट ने ऐसे हाथ खींचे हुए थे कि आपने करवाना तो करवा लिया, नहीं कि डिफॉल्ट कर दो इस मुल्क को। आपने ऐसी पॉलिसीज लाई कि मुल्क एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए। तो ये 2-3 चीजें होनी जरूरी थी, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं, इस रियासत के लिए जरूरी थी। तो आप अभी भी समझते हैं कि अदम एतमाद की गेम जो है वो अभी भी ऑन है? बिल्कुल ऑन है। और अब मैं आपको बताऊं, ये तीनों जगह हो सकती है, सेनेट में हो सकती है, कौमी असम्बली में हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, इकट्ठे बिल्कुल हो सकती है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए पीटीआई के लोग खान साहब से नाराज हैं। वो फोन कॉल्स, कौन सी फोन कॉल्स? अच्छा, वो नहीं आएंगी, फिर खत्म हो गई, वो चले गए, बजट की बात खत्म हो गई। जो चले गए, जिन्होंने जो इनके लिए काम कर रहे थे, वो देखें, हर बंदा एसएचओ नहीं बन सकता कि इसको भी पकड़ लो। ये तो पीटीआई के लोगों को उनसे मनूवर करवा रहे थे। जब इनके खिलाफ इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, खान साहब ने अपने एमएनएस को कंटेनरों में बंद करवा दिया उनको कह के, और खुद उनकी हिफाजत में लाए। देखिए इनके अपने लोग इनसे नाराज हैं। तो आईएमएफ की बिल के बाद आप कह रहे हैं कि वो फोन्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो राब्ता मुनक़ता हो गया है? नहीं, वो शख्स चले गए जो शख्स चले गए, क्या करते थे और जो मनूवर करते थे। मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं थी। गवर्नमेंट की मदद करना हमारे रियासत के इदारों का फर्ज है, लेकिन पॉलिटिक्स में मनूवरिंग करना किसी एक शख्स के लिए वो मुनासिब नहीं है, और उसका असर पड़ता है अदारे पे, और लोग बातें करते हैं, लोग नारे लगाते हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए और रियासत के इदारों के लिए अच्छा नहीं है। तो अब वो हालात नहीं है। अगर ये मैं फिर यही कह रहा हूँ कि अगर ये आपस में डिसाइड कर लें कि किसको क्या मिलना है, तो आप अदम एतमाद की तारीखें आती हुई देखें आप। लेकिन वैसा ये भी बात हो रही है कि यही तो चीज़ है जो डिसाइड आपस में नहीं हो रही कि क्या जो है वो एक दूसरे को मिलना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक ट्रस्ट डेफिसिट आपस में पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के दरमियान भी है, एंड देन बोथ ऑफ देम वांट टू शोकेस देमसेल्व्स कि जी हम जो है वो बहुत आपके लिए आइडियल कैंडिडेट है। तो वो चीज़ तो आपस में डिसाइड नहीं हो रही, और फिर जो ये बात की जाती है कि इस वक्त नून लीग को तो बहुत ज़्यादा सूट करता है अगर अदम एतमाद आ जाए। पीपल्स पार्टी को क्या ये इसमें क्या पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, या क्या अगर इन हाउस चेंज आता है या गवर्नमेंट चली जाती है, पीपल्स पार्टी क्या इसमें गेन करेगी? पीपल्स पार्टी तो गेन करेगी अगर सेटअप चेंज होता है, लेकिन आई डाउट इट। देखिए जो स्टेट बैंक का जो बिल है खुद मुख्तारी का, जिसपे बड़ा शोर मचाया अपोजिशन ने, और अक्सरियत होने के बावजूद वो पास हो गया सेनेट से, वो स्टेट की जरूरत थी, और जिम्मेदार हलकों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर ये नहीं होगा तो आईएमएफ के साथ चाहे कड़ी शराइत इन्होंने रखी हो, गलत तरीके से डील किया हो माजी के अंदर इसे, लेकिन उसके बावजूद पैसा चाहिए, पैसा खजाने में नहीं है, तो वो तो होना था। शोर जो मचाया वो ऑप्टिक्स थी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस हो गई कि ये हो गया फला हो गया। अब यूसुफ गिलानी साहब अगर कुल पढ़ने गए हुए हैं, जो उनके बेटे ने कहा, मैं किसी जो मुझे बताया किसी ने, तो मैंने कहा उन्होंने तो अपोजिशन पे कुल पढ़ दिया। तो एक सूची एक तो एक प्लानिंग के तहत था, एंड इट हैड टू बी पास
थ्रू सेनेट एंड इट वाज, लेकिन उसमें क्या आने वाले दिनों के अंदर ये सेटअप चेंज कर देंगे? जरदारी साहब को सूट करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले इलेक्शंस होंगे तो जनरल इलेक्शंस के अंदर वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेंगे कि वो सेंटर के अंदर हुकूमत बना लें ऑन इट्स ओन। इस वक्त वो जोड़ तोड़ करके 1 साल के लिए बना लेंगे और उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि वो बहुत कुछ कारीगरी कर सकते हैं अगले इलेक्शन के लिए। जनूबी पंजाब के अंदर सिंध को गारंटी कर सकते हैं अपना, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की सोच है, जहां तक मुझे मालूम है, वो ये कि इस सेटअप को वो गिराना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि 1 साल के अंदर हम इस बयानिए को लेके जाएं, इस महंगाई को लेके जाएं, इस उसको लेके जाएं, तो अपने सर पे ये बोझ क्यों लेके जाएं? और फिर हमने जो 3.5 साल किया है सारा काम, वो किधर जाएगा? तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त स्टेक होल्डर हैं, खुद मौलाना फजल रहमान साहब, लोकल बॉडीज में उनकी वाह हो गई, उन्होंने पर्सनल स्कोर सेटल कर दिया। आगे वो समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगले इलेक्शंस के अंदर उनकी कोalition बन सकती है गवर्नमेंट, बलूचिस्तान के अंदर भी उन्हें कुछ हासिल होगा। मुझे ऐसा लगता है मारिया कि इस वक्त मुश्किलात में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और रहेगी, और सबसे बड़ा मसला माशी है। और अगर ये सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें अगर एक उस पे बात नहीं करेंगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। मुझे अब तक आप ये बता दीजिए कि अपोजिशन ने कोई ब्लूप्रिंट दिया हो कि हम अगले 25 साल के अंदर हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पे ऐसे तरक्की करेगा जी। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ने भी धोखा खाया इमरान खान साहब की हुकूमत से। ये समझ रहे थे कि बहुत पैसा लेकर आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, अपनी साख को भी नुकसान पहुंचाया, और फिर पब्लिक डोमेन में और पॉलिटिकल डोमेन के अंदर अपने लिए नैरेटिव में भी आ गए, जिससे साख को नुकसान पहुंचा एस्टैब्लिशमेंट की। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर के तनाज़े के बाद, कज़िये के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके जो सियासी मसाइल हैं वो आपके होंगे, रियासत के इंटरेस्ट में जो मसाइल होंगे उसमें हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वर्किंग रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। आई डोंट सी एनी बिग चेंज और एक रेवोल्यूशन कोई आ जाएगा ना। माजी की हुकूमत ने कौन से ऐसे तीर मारे हैं, कौन सा ऐसा इनकलाब ले आया है। ये अवाम के साथ जब तक अपना नाता नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब ऐसा, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जान साहब की तरफ जाऊंगी और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त बहुत सारी, ऑब्वियसली जब से मीटिंग हुई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। फिर से जो है ये कहा जा रहा है जी मार्च बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, मार्च में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं वगैरह वगैरह। शेख रशीद साहब इस पर क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेती हूँ, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। लॉन्ग मार्च में इनकी दिलचस्पी नहीं, ये मीडिया खेल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले और फैटिफ के असल मुजरम जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं। को पहले मैंने कहा था तारीख बदले, अब मैं कहता हूं मत बदलो, सारे आओ। जी जनरल साहब, क्या आपको लग रहा है कि मार्च में वाकई कुछ होने वाला है, जो ये चहमगोइयाँ हो रही हैं शहर इक़्तिदार में? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा भूचाल आने वाला है। देखिए, इस चीज पे जो समझने की बात है वो ये है कि अब वक्त रह गया थोड़ा, और सियासी पार्टियों ने जिंदा रहना है, पब्लिक में मौजूद रहना है, कोई ना कोई ड्रामा करना है, जिससे ये अगर ये नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन तक दुनिया भूल जाएगी कि ये भी कोई लोग थे। ये बड़ा जरूरी है इनके लिए कि ये मौजूद रहें, कोई ना कोई खेल तमाशा करते रहें, वरना इनको क्या मिलेगा इस वक्त। उस शख्स को एक बहाना मिल जाएगा इमरान खान को कि जनाब इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। ये चीज समझने की है। ये अगर गिराना था, ये पहले दिन से लगे हुए हैं। हलफ नहीं उठाया था जिस दिन मौलाना फजल रहमान ने कहा जी हलफ नहीं लेने जाना, तो ये को रुका नहीं। देखिए,
इस सारे खेल में पीपल्स पार्टी को आप एक कलीदी पोजीशन दें। पीपल्स पार्टी को पता है कि उनको सवाए सिंध के और उनके हाथ में कुछ नहीं, वो क्यों सिस्टम को बिला वजह गिरा के फिर अपनी भी हुकूमत साथ लपेटें, प्रोविंशियल जो उनके पास है। जज साहब कथा कलाम की माफी, जो अवैध साहब इस वक्त बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी स्टैंड्स टू गेन, कि सिस्टम में जो है वो आके मनूवरिंग कर सकते हैं, सिंध से ज्यादा कुछ सदर्न पंजाब वगैरह की बात कर रहे हैं, आप उससे फिर अग्री नहीं करते? आप समझते हैं कुछ नहीं मिल जी? वो मनूवरिंग यही करेंगे कि इन लोगों को किसी डिसाइसिव स्टेप की तरफ नहीं जाने दें जिससे बदमज़गी पैदा हो। आप जितने भी इनके पहले हुए हैं वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ देख लें, उसमें पीपल पार्टी ही है जिसने पीछे से इनको घोंपा छोड़ा। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अलग हो गए। इन्होंने कहा कि जी एक तहकीकात हमने करनी है कि किस पार्टी के लोग छोड़ के गए हैं, क्यों हुआ ऐसे, ये है वो है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल तहकीकात करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं जी हम अपनी पार्टी के अलग तहकीकात करेंगे। आज दिन तक हुई? पीपल्स पार्टी ने तो डिच किया। पीपल्स पार्टी इनको कहीं भी चलने नहीं देगी इस तरह, ये आप ध्यान में रखिए। उनकी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो सियासत उनकी ये समझ ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ नारे लगा सकते हैं कि सड़कों पर घसीटेंगे और ये करेंगे, बिल आखिर बार बार उनके चक्कर में आके ये अपना थोड़ी बहुत स्टीम जो इनके अंदर है वो भी गवाएंगे। और ये आप ध्यान में रखिए, मैं इस पे बिल्कुल फर्म हूं कि ये पीपल्स पार्टी शमूलियत जो उसने इख्तियार की, जो शामिल हुई है, वो इनकी मदद के लिए नहीं हुई है, वो इनके मुश्तरका गोल को अचीव करने के लिए नहीं हुई। वो बहुत पहले हो सकता था, उसका वक्त जा चुका। अब बहुत देर हो चुकी है, अभी रह गया साल। अब सबकी नजरें उस इलेक्शन पे। हम पता नहीं क्यों ये सोच रहे हैं कि अब इस साल, एक साल पहले, ये 6 महीने पहले हटा के तो उनको क्या लड्डू मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा सिंपथीज गेन करने के लिए इमरान खान को एक बहाना मिलेगा सिंपथीज गेन करने के लिए, और वो साल भर यही इलेक्शन तक, जितना भी जब भी इलेक्शन होता है वो यही चलाता रहेगा कि इन लोगों ने मुझे डिस्टेबलाइज भी करते रहे और आखिर में जिस साल में मैंने रिजल्ट देने थे उन अपने कामों के जो मैं करता रहा उस पे आके मुझे हटाए। और ये चीज आप करें, लेकिन मेरी स्टेटमेंट रहने दें यहाँ पे, बाद में देख लीजिए आपको अंदाजा हो। नून लीग को इतनी ज्यादा इस वक्त पीपल्स पार्टी की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्यों उनको बुला के अशाया दिया गया? स्पेशली शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उनको जोराना जो है वो दिया, क्या वजह क्या आपको लगती है? इतनी एकदम से क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए ये जरूरत बहुत बड़ी उनकी ये है कि अकेले वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सके। उनको आज भी ये जरूरत है कि वो स्ट्रेंथ अपनी गेन करने के लिए इनको साथ मिलाएं। लेकिन ये हिस्ट्री भूल जाते हैं हमेशा कि साथ जब तक ये साथ इकट्ठे चलते रहे, क्या पीपल्स पार्टी ने सिंसियरली इनका साथ दिया? सेनेट के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट रास्ता लेगी अपना एन मौके पे। ये हम भूल जाते हैं जरदारी साहब के, ये पांव तक नहीं पहुंच सकते उसकी सोच के। तो ये सारा जो है ना गेम, जब अकेले आप कुछ नहीं कर सके, आपको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। बाकी तो इनके अंदर चूचू मुरब्बा है, मौलाना थोड़ा बहुत है, नून लीग है और पीडीएम में रह क्या गया। पीपल्स पार्टी को साथ ला के अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं और वो मजबूत इस तरह दिखावे में मजबूत होगी, नारे लगाने में मजबूत होगी, ये कहानियां सुनाने में मजबूत होगी। लेकिन अगर एक फैसला कुन मोड़ आया तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी का एक्शन कुछ मुख्तलिफ होगा, वो इनके साथ नहीं होंगे। अच्छा बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी है इस वक्त PMLN को पीपल्स पार्टी की? क्या एकदम से क्या ज़रूरत क्या आन पड़ी? देखिए ज़रूरत तो है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इकट्ठे होकर जब वो चले। देखिए पाकिस्तान का सिनेरियो इस वक्त ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पोजीशन में नहीं कि वो अकेले सरवाइव कर सके। इवन इमरान खान बहुत बड़े स्टार थे, बहुत ज़ोर से आए, सब ने मदद की। और अभी देखें जिनको वो कैसे कैसे नामों से बुलाते थे, उन्हीं के साथ कोल्यूशन करके गवर्नमेंट बनाई। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? नून पीपल्स पार्टी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनकी अगर सीटें आप दोनों की देख लें कौमी असम्बली में तो आपको अंदाज़ा होगा। मकसद ये है कि ये कहना कि जी साल रह गया, कहाँ है जी? क्यों साल रह गया? दुनिया में इलेक्शन टाइम से पहले नहीं होते, दुनिया में 15-15 दफा गवर्नमेंट्स नहीं गिरती। 12 घंटे में खान साहब को कौन संभालेगा जो सारा मलबा गिरा देंगे? या सादिक साहब ने भी मुझे बताइए, 4 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया,
5.8 पे वो चोर छोड़ के गए थे, आप उसको -1.5 पे ले गए। कोई काम आज आपके से सीधा नहीं हुआ। कोविड आ गया, सुन लेना जी, कोविड तो बाद में आया, वो भी मैं आपको कोविड की कहानी भी सुना देता हूं। आपने कितने फाइनेंस मिनिस्टर बदले, कितने अपने एडवाइजर बदले, कितने आपने मुशीर बदले, आपसे काम नहीं चल रहा। करेंसी हमारी कहां से कहां पहुंच गई, हमारा ग्रोथ रेट कहां पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गई, महंगाई कहां पहुंच गई। सड़कों पे आए तो बड़े डेंजरस हो जाएंगे खान साहब, तो ये डेंजरस ही वो अल्लाह का पता नहीं कौन लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं, वो तो खुद कहते हैं मैं जो कहता हूं वो करता नहीं हूं, तो फिर उनकी बात पे यकीन करना, उसको डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरी बात यह है कि कहीं ज़ईफा नहीं है, एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, मुल्क को ऐसी डायरेक्शन में ले गया है कि मुल्क के सर्वाइवल का मसला है। तो आप कहते हैं जी साल रह गया उसका, उस साल में तो और तबाही डाल देगा वो। अगर ये पार्टियां मिलकर उसको निकालती हैं तो आपको इतराज क्या है जी। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का मिलना क्यों जरूरी है, ये बात आपको मेरी याद आएगी। जितने पीटीआई के सिलेक्टेड इलेक्टेड वट एवर मेंबर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जाना है। पंजाब में उनको नून लीग की जरूरत है, सिंध में उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम गवर्नमेंट कोलैप्स होती है, नए इलेक्शन में जाते हैं, तो जो पीटीआई की परफॉर्मेंस है, पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। बट आप ही की बात, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि और वाकई इकोनॉमी इज इन द डोल्ड्रम्स, वो हमें नजर आ रहा है, ये सिस्टम इस सिचुएशन में फ्रेश इलेक्शंस जो है ये बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने, देखें कोई भी कंट्री में अगर आपने इकोनॉमी को सहारा देना है तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। खान साहब ने 4 साल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी, शोर डाले रखा उसको अंदर का, नेगेटिविटी। आपने करप्शन का इतना शोर डाला, सबको अंदर किया। कितने डॉलर वसूल किए जी आपने, किसको सजा करवा दी आपने? वो आपका जो एहतसाब का चैंपियन था, आपने उसको कान से पकड़ के बाहर निकाला। मकसद ये है कि आपने बातें ज्यादा की, नेगेटिविटी पिलाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आई कि लोकल इन्वेस्टर भाग गया। अब ये कहना कि जी साल रह गया है, वो बड़ा ये वो क्या करेगा? आपने कौन से तीर चलाए जो 4 साल में, जो 5 साल में आप चला लेंगे? तो ये बिल्कुल रेलेवेंट बात नहीं है। अगर वो मिल रहे हैं, अगर वो किसी कंसेंसस पे डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो So you do you think March is decisive? देखें मेरी नजर में तो डिसाइसिव है। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अगला बजट पेश कर पाएंगे अनटिल कि किसी और जगह से उनके साथ कोई कंप्रोमाइज हो जाए। और वो खान साहब माशाल्लाह उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी स्पेस दी है और गारंटीज भी बड़ी दी हैं, क्योंकि खान साहब हर सूरत इक़्तिदार में रहना चाहता है। उसने 22 साल सिर्फ एक ही जद्दोजहद की है, लोगों के सरों पे चढ़ के मैं इक़्तिदार में आऊँ, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं समझता कि खान साहब आगे सर्वाइव कर सकेंगे। अच्छा, अवैध साहब की तरफ जाने से पहले जनरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जनरल साहब। देखिए, मोहसिन बेग जो बात कर रहे हैं, ये लगता यूं है कि मोहसिन बेग की अपनी ख्वाहिशात शामिल है। नहीं सर, ख्वाहिशात नहीं है, वो तो आप भी जो बात करते हैं आप ही की ख्वाहिशात ही होती है ना। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अपना एनालिसिस दे रहा हूं। मैं भी एनालिसिस देने लगा हूं मोहसिन बेग, आप सुनिए। जी जी प्लीज। देखिए मोहसिन साहब, बात ये है कि आप समझते हैं कि ये जो चोर चतर अभी जो बैठे हुए हैं ये ठीक कर लेंगे? क्या करप्ट थे नहीं है? क्या इन्होंने बर्बादी फेरी नहीं? क्या आज मैं अगर आपको गिनती करवाऊं किस किस का रिकॉर्ड इन्होंने आग लगाया, मोटरवे का रिकॉर्ड इन्होंने जलाया, कर्जदारों मुल्क सवारों का रिकॉर्ड इन्होंने जलाया, एलडीए का रिकॉर्ड इन्होंने जलाया, मेट्रो का रिकॉर्ड इन्होंने जलाया, कौन कौन सा नंदीपुर का इन्होंने खा गए मुल्क को। इसका जवाब मैं दूंगा। लगा के बैठ के वो आगे तो ठीक हो जाएगा। जिन्होंने बर्बादी फेरी है, आखिरी जब खजाना आखिरी 200 बिलियन रुपया पड़ा हुआ था, जिसके चेक इशू कर गए हुए थे, ये जिस हाल में हमने ये मुल्क छोड़ा है और पकड़ाया है इस आदमी को, जिसकी परफॉर्मेंस हमें तवक्को थी कि ठीक होगी, नहीं हुई, तो वो आज आप तवक्को लगा के बैठे कि जो इसहाकडार फजिंग करके फिगर दिया करता था वो ठीक कर लेगा। ये ठीक करने वाले लोग नहीं है। जवाब हमें कुछ जनरल साहब, पहली बात तो ये है, पहली बात मौसम साहब, एक दूसरी बात जो आप बात ये करते हैं कि मुक्तदर हल्के ये करेंगे वो करें, मुझे ये बताइए बाजवा साहब किसके घर गए थे कि जनाब हमसे इलेक्शन करवा लें? क्यों करवाया उन्होंने हमसे इलेक्शन के लिए? अगर वो खुद आए होते तो उनकी पास प्लान होती कि हमने किसी को कामयाब कराना है। जब वो आई ही नहीं,
जब उनको पता ही नहीं, उनको बाद में को बुलाता है कि आके जनाब आप इलेक्शन में खड़े हो जाए, अंधों की तरह उनके ऊपर डाल देते हैं। क्या अपनी ये अपनी कैपेसिटी कभी एक दूसरे पे ये एतमाद कर सकते हैं? सिंध में इलेक्शन हुआ, सिंध की पुलिस पे नून लीग एतमाद करेगी? और फिर मुझे ये बताइए कि क्या ये रिगिंग नहीं करते? जो 20-20 साल पहले लोग मर गए, में उनके वोट ये डलवाते हैं। कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर कभी एतमाद किया किसी ने? एक इलेक्शन मुझे गिनवा दें जिसका किसी ने कहा कि फेयर था। ठीक, हम भूल जाते हैं चीजें जी के तजिए जब तो वो रियलिस्टिक नहीं होते। ये जो खा गए थे मुल्क को 3-3 दफा, हम आज रोते हैं ये 4 साल की हुकूमत पे, और जिन्होंने 30-30 साल हुकूमत करके इस मुल्क को बर्बाद। जनरल साहब ये भी तो एक रियलिटी है ना। जरा जवाब तो देने दें। मसला ये है कि हमने कब कहा कि पीछे वाले जो थे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले धुले हुए, मकसद ये है कि उनकी पॉलिसीज को लोगों ने रिजेक्ट किया तो खान साहब को वोट दिया और खान साहब हुकूमत में आए। खान साहब ने जो हुकूमत से आने से पहले जो दावे वादे और जो नारे लगाए उस पे एक पे अमल किया नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो चोर थे, वो डाकू थे, वो जहां मुल्क को छोड़ के गए थे आपको आगे ले जाना था या आपको पीछे ले जाना था? दूसरी बात आपने वो रियासत के जनरल साहब आती हूँ आपकी तरफ, जनरल साहब आती हूँ जरा कंप्लीट करने में जी। बात सुनिए, जिन लोगों ने 3-3, 4-4 हुकूमतें की, आप उनसे तवक्को लगा रहे हैं? मुल्क 4 साल में तबाह नहीं हुआ, मुल्क बर्बाद हुआ 30 साल में। उसमें सबका हाथ है ना जनरल साहब, उसमें आप एक बंदे को या एक पॉलिटिकल सिस्टम को इन्वॉल्विंग, उसमें सब लोग शामिल हैं, उसमें आप लोग भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, सब शामिल हैं, और मुल्क को चलने नहीं दिया गया। वो किसी वजह से नहीं चलने दिया गया। आपको पता है? आपको नहीं पता कौन नहीं चलने देता और कौन को हुकूमतें गिराता है, कौन इलेक्शन से पहले मनूवर करता है? आपको भी तो पता है ना जी। आप ये बैठ के यहाँ पे कहेंगे वो लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, कैसे नहीं है? अभी भी इन्वॉल्व है, कैसे नहीं है? तो ये बात कहना जी वो करके हम उनको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे हैं कि वो अच्छे लोग हैं। हमने तो कहा, हमने तो वोट इमरान खान को दिया। आप ज्यादा कसूरवार है मसूद भाई। नहीं, आप शामिल हैं सर, आप मेरे से बड़े हैं, आप जिस ओहदे पे थे आप भी शामिल हैं। इस रियासत की बर्बादी सिर्फ मेरे जिम्मे नहीं है। अच्छा चले, मेरा ख्याल है आपको बता रहा हूं, ये आपके जिम्मे है, आपके जिम्मे है। आज आप वकालत कर रहे हैं नवाज शरीफ की, जो माशाअल्लाह की पैदावार है। आप जनरल साहब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं कब कर रहा हूँ वकालत? वो तो मैं तो कहता हूँ वो चोर थे तो आपको वोट दिया ना, आपने क्या हाल किया हमारा? उन चोरों से भी बदतर जी अवैस साहब मारिया, अगर इजाजत हो जी प्लीज अवैस साहब जी 2 मिनट बात कर लूं प्लीज। देखिए, बात यह है कि इस वक्त की बात हो रही है कि ये दोनों जमातें क्यों मिली हैं। इन दोनों पीपल्स पार्टी हो, नून लीग की हुकूमतें हो, जरदारी साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें हो, उससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, या फिर जनरल याहिया हो, जनरल जिया हो, कौन सा ऐसे काम कर दिए जिससे ये रियासत जिसपे फख्र हासिल कर सकती हो? जनरल जिया पे करें या फिर जरदारी साहब पे करें? नहीं। जो 2-4 स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं वो भी सिविलियन हुकूमत में हुई है, तो हमें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। आइन 73 का कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, 18th अमेंडमेंट, उसमें नजरसानी हो सकती है, उस पर बात हो सकती है, बहस होनी चाहिए, लेकिन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। बात ये है कि बड़ी माजरत के साथ प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक का कह रहे हैं, इफ यू होल्ड दैट थॉट, मैं अगर वापस आ जाऊं, ब्रेक से वापस आती हूं, आपकी तरफ ही आऊंगी, आप इस बात को कंटिन्यू कर लीजिएगा। वी जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अवैस साहब की तरफ चलती हूँ जी। अवैस साहब देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि बिगाड़ तो माजी में हुआ, कुछ अच्छी चीजें भी हुई। जाहिर बात है कि इस वक्त फाइलों पे कांटे तो नहीं लगे हुए बबूल के जो 1947 के बाद हुए थे। इंडस्ट्रीज भी हैं, सब कुछ है। हमारी उम्मीदें, तवक्कुआत या ख्वाब जो थे वो पूरे नहीं हो सके, और उसमें सबका इसमें जिम्मेदारी है। और वो चाहे नॉन सिविलियन हो या सिविलियन हो, उन सब की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी, आप अंदाजा लगाएं आगे जा कैसे सकते हैं? आगे आप किस तरह जा सकते हैं? आप आगे जा सकते हैं पार्लिमानी निजाम से, जमहूरी निजाम से,
इन सियासी जमातों के अंदर एक जमहूरी कल्चर इवॉल्व होना लाजमी है। ये शख्सी सियासत नहीं चलेगी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर। ये पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है। ना इस वक्त की हुकूमत जो है उन्होंने कोई कारनामे अंजाम दे दिए हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आपकी मईशत इतनी खोखली हुई है तो जब तक आप मईशत को मुस्तहकम नहीं करेंगे तो फिर आपकी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी नहीं होगी। आप जो है तवाजुन बरकरार रखने में अपना सीना तान के कहें कि हमें बीजिंग की भी जरूरत है, हमें अमेरिका की भी जरूरत है, हमें लंदन की भी जरूरत है, हम किसी कैंप ऑफिस में नहीं है और हम जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक्स से हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। इंतहा पसंदी से, अदम सियासी अदम इस्तेहकाम से, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आगे नहीं जा सकते। आगे जा सकते हैं कंसेंसस के साथ, आगे जा सकते हैं सारे इदारे, सारे स्टेक होल्डर्स की एक बैठक से और एक डॉक्यूमेंट से। मैं समझता हूं कि यही हमारे लिए फ्यूचर का रास्ता है, वरना फिर मजीद तबाही का रास्ता है और वो मैं और आप मुतमिल ही नहीं हो सकते। इस धरती से अगर जिसको भी प्यार है वो हुक्मरानी से प्यार ना करे, वो अवाम के साथ प्यार करे, अवाम के साथ प्यार करे। चलो साहब, एक चीज का मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। जब ये कहा जाता है कि पीटीआई जो है वो फेल हो गई है, जो आप भी जिसका हमारा आपका दोनों का कंसेंसस है, या फॉर दैट मैटर इस वक्त अगर देखें जो सारे इंडिकेटर्स हैं, आप चाहे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को उठा लें, आप मईशत का जो है वो हाल जबोहाली वो उठा लें, तो ये क्यों समझा जाता है कि अगर कोई एंटी पीटीआई है या पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो ये कह रहा है नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है वो आ जाए या वो अच्छे हैं। ये मैं पिछली डिबेट से जो है ये लाना चाह रही हूँ, क्या ये परसेप्शन क्यों बनती है? ये क्वेश्चन ही बड़ा अजीब गरीब और बात किसकी हो रही है यहाँ पे? वो पॉलिटिकल पार्टी जो इकट्ठी हुई है उनकी हो रही है ना, वो ये कर देंगे और आ जाएंगे। हम किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं सर, इस वक्त बात सर कथा कलाम की माफी बात ये हो रही थी कि इस गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से उनको चांस मिल रहा है, उनको चांस मिल रहा है। लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि पिछले वाले जो है वो बहुत कुछ अच्छा करके गए। ये आजकल मेरे ख्याल है पोलराइजेशन हमारी इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर आप पीटीआई को क्रिटिसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाता है कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं। मैं पीटीआई की जो मैं परफॉर्मेंस पे मैं जो क्रिटिसाइज करता हूँ वो शायद आपने नहीं किया होगा, मेरी तो बेशुमार पड़े हैं इस तरह की कटिंग। असल चीज ये है कि इस वक्त क्या हम पीटीआई को क्रिटिसाइज करके दूसरों को मौका दे रहे हैं जो पहले हमें जिनको 3-3, 4-4 दफा हम आजमा बैठे? तो फिर तो आपने वही बात की ना जो इमरान खान कहता है मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे फिर दूसरी वो ऑप्शन ही नहीं है, वही वाली बात है। कहता हूं मैं ये कहता हूं कि इसके लिए बात करो भाई ऑप्शन और क्या है, इसमें तो कोई बात नहीं करता। हम तो बात यही कर रहे हैं कि वो दोनों मिल गए, अब इसको हटा देंगे कि नहीं, हटाएंगे तो बैठ जाएंगे। फिर मैं इमरान खान ने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं करप्शन के ऊपर, मैं तो उसको उस चीज का मुजरिम समझता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ उसको छोड़ के गए थे वो ये मुजरिम है। जो दो मिल गए अभी, जिनकी बात आपने शुरू की कि ये मिलेंगे, अब क्या कर लेंगे? सर इंडिकेटर्स इस तरह के हैं ना, आप बाई इलेक्शन देख लें, अगर ये हुकूमत परफॉर्म कर रही होती तो बाई इलेक्शन ही जीत रहे होते, लोकल गवर्नमेंट जीत रहे होते। जी, इस मुल्क की फेट क्या है, हुक्मरानी किसका हक है, ये किसी वर्द वाहिद या इदारे की किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कौन हुक्मरानी करेगा कौन नहीं करेगा। कानून और आइन के मुताबिक और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत बदकिस्मती से वो नहीं हो रहे हमारा, लेकिन वो वोट के जरिए होगा और वही एक वाहिद जमहूरी तरीका है और वाहिद सियासी तरीका है। मेरी बात सुनिए, मुझे आपने अदालत के तहत बुलाया है, मैं यहां बात कर रहा हूं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको कोई चौथी ऑप्शन सोचनी चाहिए, कुछ देखना चाहिए। अगर ये हटा के हमें यही मिलना है जिसके ऊपर रोते धोते रहे तो फिर क्या किया आपने? सर वो फिर आप डिसाइड कर रहे हैं। जी, बेग साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मसला ये है कि वोट तो लोगों ने डालने हैं, खान साहब को वोट पड़े, हमें तो इस सियासी कल्चर को जी 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 अच्छा, बेग साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। जी, किसी की ख्वाहिश पे कुछ नहीं होना, वोट अवाम ने डालने हैं, चोरों को डालें, डाकुओं को डालें, या जो सो कॉल्ड सादक और अमीन थे उनको डालें। ये किसी और ने डिसाइड नहीं करना, अवाम ने डिसाइड करना। आज तक डिसाइड होता है, मुल्क का ये हालत है जो आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, कोई और बेहतर ले आओ,
कोई और, अच्छा जो पिछले थे उनको कौन लाया था? मैं लाया था। ठीक है, वो किसकी चॉइस थे? पॉइंट टेकन। प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका, और अवैध साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।